हेलो फ्रेंड्स, टारगेट भी सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। हमने कल आपको पार्ट 2 कराया था। पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लेना, वो वीडियो ज़रूर देखना, वो इम्पॉर्टेंट है। वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आपको पार्ट 3 करवा रहे हैं। आप लोग लास्ट तक देखना। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन में आप लोगों को एग्ज़ाम में 2 या 3 तो फंस जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्यालय में मिड डे मील के समय के कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन ए है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बी है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। और सी है, यह ईवीएम शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। और डी है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। यह ईवीएम शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। देखिए, इसमें विद्यालय मिड डे मील मध्य भोजन योजना का समय ईवीएम एक शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम है। मध्याह्न भोजन बच्चों के पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के लिए रूप में कार्य करता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता करता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे के साथ बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं। अतः मध्याह्न भोजन योजना छात्रों को ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए, दूसरा है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक है। ऑप्शन ए है अंधविश्वास, ऑप्शन बी है मिथक, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन डी है रूढ़बद्ध धारणा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, रूढ़बद्ध धारणा। देखिए, महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। जब हम किसी एक समुदाय के लोगों के बारे में एक पूर्व निश्चित धारणा बना लेते हैं वह धारणा रूढ़िबद्ध कहलाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा है, भारत में किसी क्षेत्र स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र, या ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित अथवा झूम खेती के तहत पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं। तब उसके बाद साफ सफाई के भूमि को पुराने उपकरण आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। इस कृषि पद्धति के फलस्वरूप प्रकृति पर निर्भर होती है तथा उत्पादन बहुत कम होता है। कुछ वर्षों या तो 2-3 वर्ष तक, जब तक मृदा की उर्वरक बनी रहेगी, इस भूमि पर कृषि की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिसे पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। इससे पश्चात अन्यत्र भूमि को साफ करके कृषि की नई भूमि प्राप्त की जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उस बी सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। चौथा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईवीएम पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। बी है स्कूल बैग का कम वजन। और सी है ईवीएम पाठ्यपुस्तक के अध्यायों की कम संख्या। और डी है अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना बताता है, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 में इस मुद्दे को उठाया तथा इस रिपोर्ट के बिना बोझ के सीखने के शीर्षक दिया गया था। पाँचवा है, भारत में बिहार के सफ़ेद, जम्मू कश्मीर और गोवा
की स्थिति क्या है? तो हमें बताना है, मतलब दिशा बताना है। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब, और बी है पूरब और पश्चिम, सी है पश्चिम पूरब, और डी है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो आप तो लोग बताइएगा। भारत बिहार के सफ़ेद जम्मू और कश्मीर की स्थिति बताइए। उत्तर, देखिए इसमें उत्तर पश्चिम और ऑप्शन नंबर डी सही है ना, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो हमें मतलब देखिए बिहार तो यहाँ है, तो यहाँ से हमको बोल रहे हैं मतलब जम्मू और कश्मीर इधर है, यानी उत्तर की तरफ जाएंगे, उसके बाद उत्तर ऊपर है, उसके बाद मतलब यहाँ से जब निशान मारेंगे तो यहाँ देखिए उत्तर और पश्चिम की तरफ, इधर जाएंगे पश्चिम में, तो ये हमारा गोवा नीचे है, मतलब यानी दक्षिण और पश्चिम की तरफ सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ गोवा है, यहाँ जम्मू कश्मीर, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 6 नंबर है, नदी बांधों को उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं, और बी है बांध है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, सी है यह पानी या हवा को दूषित नहीं करता, और डी है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो जा सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। जबकि अन्य कथन अथवा बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, तथा जल विद्युत सुविधा को बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकता है, सत्य है। तो हमें निगेटिव पूछा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर है, ईवीएम कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना व वर्कलोड को कम करना, और बी है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, सी है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, और डी है सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन था? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। 8वां, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, और सी है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, और डी है सतह क्षेत्र घटता है और लेकिन तापमान बढ़ता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी होती है। सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होता है। नाइन नंबर है, यानी 9, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं ये सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी है, ए सभी। 10वां है, बाला का पूरा क्या रूप है? इसमें पहले पूछता था, इसमें नहीं पूछा, लेकिन आप लोग जरूर देखिए इसका फुल फॉर्म है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, और बी है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, और सी है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, और डी है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। 11 है, आमतौर पर
माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है काला और सफ़ेद, बी है बैगनी और नीला, और सी है हरा और पीला, और डी है नारंगी और लाल। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, काला और सफ़ेद। 12 है, केंचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। देखिए, ए है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनता है। बी, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। और सी है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों को जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ए और सी, बी है ए बी और सी, और डी सी है बी सी और डी, और डी है ए सी और डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, ए सी और डी, ए सी और डी सही है। 13 है, हमारे देश की मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, और बी है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, और सी है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, और डी है उड़ीसा के उत्तर में। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर उड़ीसा के उत्तर में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग मानचित्र देखना कौन सा राज्य किसके बगल में है, ये आप लोग देख लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर पूछता है। 14 है, निम्नलिखित में पेट्रोल में क्या प्राप्त नहीं होता। कोयला, डीजल, पेट्रोलियम में क्या प्राप्त होता नहीं है। तो मोम और ग्रीस। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से। 15 है, निम्नलिखित में त्यौहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। बी है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। और सी है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। और डी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। 16 है, निम्नलिखित राज्यों को समूह में किस एक समूह में समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछता है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात। और सी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और डी है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, कर्नाटक, केरल और गुजरात। देखिए 17 है, ये दिशा पूछ रहे हैं। देखिए, एक्स स्थित और आपका विद्यालय वाई में स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप ए पर जाते हैं और जो ठीक एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर, फिर बी पर जाते हैं और जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है, और फिर आप सी पर जाते हैं जो ठीक बी के ठीक 30 मीटर उत्तर है, और अंत में वाई पर जाने विद्यालय पहुंच जाते हैं। सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है विद्यालय की सापेक्ष आपके घर की दिशा कौन सी है। देखिए यहाँ मान लीजिए मेरा घर है यक्स है, तो यहाँ से पहले 30 मीटर हम जाएंगे, उसके बाद फिर पूछ रहे हैं कि ठीक 30 मीटर दूरी पर है। देखिए फिर ए बी पर जाते हैं, ए बी हो गया, फिर बी पे जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम है। देखिए फिर पश्चिम मुखी हो गया जो 40 मीटर है, और फिर 40 मीटर फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। देखिए फिर
सी पे जाते हैं कितना 30 जाते हैं, तो यहाँ पहुँच गए। उसके बाद मीटर दूर अंत में वाई पर स्थित पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम हो रही है। फिर देखिए यहाँ वाई पर हम यहाँ वाई पर पहुँच गए विद्यालय। तो अब पूछ रहा है कि मतलब विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा बताइए, मतलब तो यहाँ से पूछ रहा है वाई विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी घर हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए दक्षिण है ये, उसका दक्षिण के बाद इधर पूरब है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दक्षिण और पूरब। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। 18 है, कोई लड़का मड़गांव में 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 मड़गांव से चली और तथा अगले दिन 7:15 नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। बहुत आसान है, देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 30 जून को पहुंची, जो 30 जून को चली 9:45 पे, यानी हम सुबह के समय चले, फिर शाम को 7 बज के मतलब पहुंची। तो इसलिए हमारा जब जोड़ेंगे तो 21 घंटा 30 मिनट आएगा। जब हम लोग जोड़ेंगे इसका तो ये मतलब 9 बज के जैसे सुबह चली, फिर सुबह अगले दिन सुबह पहुंची, तो इसलिए हमारा 21 घंटा 30 मिनट हो गया। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसलिए 1140 में हम भाग दे देंगे 21.30 का। तो जब हम काटेंगे पूरा तो हमारा आंसर आएगा 53.52 किलोमीटर। आंसर हमारा आएगा 53.5 किलोमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 53 किलोमीटर आएगा। तो इसके आसपास यही है 53 दशमलव कुछ समथिंग, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चाल बराबर हो तो दूरी बटा समय, इस पर रखेंगे तो आ जाएगा आसानी से। देखिए हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन ए है यह भूमि के मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगल में रहने वाले किसानों के लिए है। और बी है यह भूमि जिसकी बीमाएँ 100x100 मीटर होती हैं। और सी है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। और डी है वह भूमि जिसे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। 20 है नीचे दिए गए शहरों में एक में रेत के पहाड़ जिसे रेत के टीले कहा जाता है, जिसे कहते हैं थिम्पू, काबुल, अबू धाबी, वर्कली। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, अबू धाबी। अबू धाबी को रेत का टीले कहा जाता है। ये देखिए ये भी एक है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर चली, अब बाएं मुड़ गई और 5 किलोमीटर चली, और बाएं मुड़कर फिर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर चली है? तो देखिए ये राधा का घर है, यहाँ से 2.5 जो है उत्तर की ओर चली, ऊपर गई। उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ी, यानी इस तरफ मुड़ी। तो ये चली है 5 किलोमीटर, और फिर वहाँ से फिर बाएं मुड़ी, तो वो नीचे की फिर इतना ऊपर। तो अब कह रहे हैं कि इनका मतलब
जितना दूर घर से गई है उतना उस दूरी की बताइए। देखिए ये हमारा ए पूछ रहा है, तो हमारा ये पहले से दिए देखिए 5 ए है तो 5 ए भी होगा, इसलिए हमारा। और दिशा पूछा है तो दिशा हमारा होगा पश्चिम दिशा को। जी देखिए यहाँ से पश्चिम दिशा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 22 है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह चमोली जिले में स्थित है। इस वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। 1982 में। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह समृद्ध विविध क्षेत्र में दुर्लभ लुप्तप्राय पशुओं को भी वास है, जो एशियाई भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू आदि हैं। देखिए पहली है, मैं पतला सा छोटा सा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता है। सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो पहली क्या जो है वो चुनिए। हल्दी है, दालचीनी है, जीरा है कि लौंग है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जीरा है। सीएनजी का मुख्य घटक है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है कि मीथेन है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मीथेन का मुख्य घटक है। देखिए कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन से सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन या 13:30 चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचा। यदि इस अंतराल में ट्रेन इतना किलोमीटर दूरी पर है तो ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो हम ये भी मतलब 29 से चली है, फिर एक को तो हम बीच का वो मतलब दौड़ने कितना घंटा हुआ है, तो जब हम जोड़ेंगे तो 11 मतलब ये 13 बज के मतलब शाम को 1:30 पे चल गई है। 1 अक्टूबर मतलब 29 को चली है। नहीं, इतने को ट्रेन सवार हुआ गांधी स्टेशन से इतना बजे चलकर 1 अक्टूबर इतना 7 बजे, यानी मतलब 29 गए तो हमको लगभग 2 दिन हुआ है। तो हमारा ये बीच का होगा 41 घंटा 30 मिनट होगा पूरा जोड़े के, यानी हमारा लगभग 2 दिन के आसपास हो रहा है। तो इसमें और कुल दूरी दी है 2296, तो दोनों में भाग देंगे। 2296 में और 4300.30 का भाग जब देंगे तो हमारा आएगा, तो ये है चाल बराबर दूरी पे समय, दूरी है ऊपर 22 और घंटा नहीं, दूरी बता चाल नीचे होगा, तो इसलिए हमारा ये हो गया। तो जब हम भाग देंगे तो कट के हमारा आएगा 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसमें देखिए 55 कहाँ है, तो हमारा बी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग एक बार इसको मान लें, इस टाइप का एक ज़रूर प्रश्न देखेंगे, इसको आप हल्के में मत लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें इस प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन दिए हैं। फिर देखिए एक प्रश्न है, आपका घर x और विद्यालय का y है स्थिति। x और y और के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए पहले A पर जाते हैं और जो ठीक उत्तर को 60 मीटर दूरी पर, फिर B पर जाते हैं और A के ठीक पूर्व 25 मीटर दूरी पर, फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर के 100 मीटर की दूरी पर है, और
अंत में अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष घर, मतलब विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहे हैं। तो देखिए, यानी यहाँ से हम चल गए, हम लोग यहाँ से चले हैं। पहले हम चले हैं उत्तर की ओर, कितना 60 मीटर। फिर वहाँ से बी पर गए, यानी पूरब क्या है, पहले पूरब गए, कितना चले हैं 25 मीटर। फिर बोला है, फिर एक ठीक पूर्व है। फिर बोला है कि सी पर चलें जो बी के ठीक उत्तर हो रही, बी के उत्तर हो रही, यानी सी पर पहुँचे, ये बी हो गया मेरा, ये हो गया। तो कितना चले हैं हम लोग 100 मीटर। और फिर सी से कह रहा कि हम पश्चिम, मतलब विद्यालय पहुंच गए, और बोला ठीक सी के ठीक पश्चिम हो रही, तो पश्चिम हो रही, हम 25 चले हैं, यहाँ विद्यालय पहुंच गए। अब पूछ रहा विद्यालय के सापेक्ष है, तो ये भी होगा दक्षिण और पश्चिम होगा। हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 25 चले हैं ना हम लोग, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से पूछ रहा था, यहाँ देख सीधे दक्षिण को ही पहुँचे हम लोग, विद्यालय के सापेक्ष है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 है, निम्नलिखित में के पक्षियों को वह युगल जोड़ा चुनिए जिसका इतनी दृष्टि श्रेष्ठ होती है वह हमारी तुलना में वस्तु को 4 गुना दूरी पर स्पष्ट दिख लेता है। कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, कलचिड़ी और गरुड़, और डी है बसंत गौरी और कौवा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, चील और गिद्ध, जो हम लोगों से 4 गुना दूरी पर देख लेते हैं। 28 है, निम्नलिखित में मच्छरों को फैलने होने वाले 2 रोगों को युगल जोड़ में चुनिए। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया। सी है हैजा और मलेरिया, और डी है चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मलेरिया और डेंगू। देखिए ये भी 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 29 भी इस टाइप का एक ज़रूर पूछता है। सीटेट में तो पक्का पूछता है, एमपी टेट में अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन हो सकता है देखा जाए। देखिए, किसी शहर में मानचित्र के नीचे दाएं भाग पर नीचे दिए गए पैमाने में, देखिए पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर 950 है। यदि मानचित्र में किन्हीं 2 स्थानों के बीच मापी गई दूरी इतना 19.2 सेंटीमीटर है, दोनों के स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए। तो 1 सेंटीमीटर देखिए 950, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों का गुणा कर देंगे हम लोग, तो और किलोमीटर में दिया है ना, तो देखिए जब हम गुणा करेंगे 19.2 गुणे 950 मीटर, जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 18,240 हमारा आएगा। ये है मीटर में, 18,240 मीटर में आ गया ना। उसके बाद 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर। ये 1 मीटर बराबर, तो हम उस जब मीटर में बदलेंगे तो 18,240 में भाग दे देंगे 1000 का, तो जो आएगा हमारा तो वही किलोमीटर में हो जाएगा। तो देखिए 18 दशमलव समथिंग आएगा, तो इसलिए 18.240 कहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 30 है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश घरों का नीचे दी गई इस क्षेत्र की वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारों पर मोटाई बनाते हैं जाती है। इन दीवारों पर मिट्टी के लीपा पोता जाता है। घरों की छतों पर
कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। और यह राज्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, देखते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। तो ये ऐसे दे देगा पंक्ति, ये कहीं देखिए हम एक सीट करवाएंगे, उसमें EVS का रहेगा, करीब 3 पेज में रहेगा, हमारे सर जी कराए थे, तो उन्हीं का हम सीट उसमें देंगे। तो आप लोग उसमें उसको अगर पढ़ लेंगे तो उसमें कम से कम आप लोगों का तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो तो रहेगा, तो उसमें से आप लोगों को कम से कम 6-7 क्वेश्चन EVS का फंस जाता है। जो 15 पेडागोजी कलाम है, जो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, उसमें इतना अच्छा बताए हमारे सर जी, तो आप लोग देख लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।